ये तो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत है कि देखें इनके मुखालिफिन भी अबू बकर उमर की खिलाफत की सेहत के लिए ये मजबूर है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से कोई ना कुरान से तो साबित नहीं कर सकते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से तो ये उनकी खिलाफत साबित नहीं कर सकते। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, हसन अल्लाह यारी कहता है कि अहले सुन्नत के पास कुरान और अहादीस से कोई दलील भी नहीं हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी की खिलाफत की, इसलिए ये हमारी किताबों की तरफ आते हैं। आपकी किताबों की तरफ जो हम आते हैं ये बतौर दलील नहीं आते, बतौर शवाहिद आते हैं। बतौर शवाहिद का मतलब यह दलाइल हमारे पास कुरान और सुन्नत से हैं कि इनकी खिलाफत राशिदा बितरतीब, जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक बने, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत मौला अली इमाम हसन तक की जो खिलाफत है, ये खिलाफत इला मिनहाजुन नबुव्वा, ये कुरान और सुन्नत से साबित है। अगर आप कहेंगे नाम दिखाएं तो चले आप ही कुरान से हजरत अली का नाम दिखा दें, इमाम हसन का ही नाम दिखा दें, नस्से सरी दिखा दें कि जहां नाम लिखा हो कि ये नाम है हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा का, ये खलीफा बिला फसल है। जिस तरह आप नाम नहीं दिखा सकते, फिर भी आपकी जिद है कि नहीं उनकी खिलाफत बिल्कुल हक का है, इसी तरह हम भी कहते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आयत से तुम इस्तिदलाल करके हज़रत मौला अली को खलीफा मान रहे हो, वो ही बेआइन ही मौला अली से भी पहले जो 3 खलीफा गुजरे उनकी खिलाफत की भी वही दलील है। ये सूरह नूर है, आयत नंबर 55 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम, अल्लाह ने वादा कर लिया तुम में से, ईमान वालों के साथ, तुम में से, मिनकुम, ये कुम क्या है? जमीर है, जमा मुजक्कर हाजिर, जो उस वक्त हाजिर थे, गायब नहीं, अभी पैदा नहीं होने वाले, जो उस वक्त मौजूद थे, उनसे वादा हो रहा है। वामिलुस सालिहात, ईमान वालों से और अमल सालिह करने वालों से। लयस्तखलिफन्नहुम, कि वो जरूर उन्हें खलीफा बनाएगा, फिल अर्दी, जमीन में, कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह उसने खलीफा बनाया उनसे पहले लोगों को। वाला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम, और उनके लिए उनका वो दीन जो खुदा ने उनके लिए पसंद किया यानी इस्लाम, उसको जरूर जमा देगा। वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और उनके खौफ के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हालत अमन में बदलेगा। जो पहले खौफ की कैफियत है, ये आयतें उस वक्त उतरी जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आए सहाबा इकराम, और हर वक्त जिहाद का, जंग का, लड़ाई का खौफ था मदीना मुनव्वरा के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए इरशाद फरमाया, वो जरूर तुम्हें खलीफा भी बनाएगा और ये खौफ के बाद अमन की कैफियत भी पैदा करेगा तुम में से। और जिस जमाने में ये आयत उतरी है, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, हजरत इमाम हसन की चले विलादत हो चुकी है, लेकिन हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हसन चुके खलीफा नहीं बने, और 11 आइम्मा आपके नजदीक जो 10 आइम्मा है वो अभी तक इमाम नहीं बने, खलीफा नहीं बने, और वो मौजूद भी नहीं। और अल्लाह उन्हें कह रहा है जो मौजूद थे, मिनकुम, उनसे खिताब हो रहा है। और उस वक्त कौन मौजूद थे? ला मुहाला मानना पड़ेगा कि कुम सीगा जो है वो जमा का है, और जमा का कम अज कम इतलाक 3 अफराद पे होता है। तो खिलाफत राशिदा पर 5 अफराद, जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब फारूक आजम, जनाब उस्मान गनी, जनाब मौला अली, जनाब इमाम हसन, इन्होंने 5 ने खिलाफत की। अगर 2 मुराद हो तो 2 पर तो तस्नीया का सीगा बोला जाएगा। ला महल्ला मानना पड़ेगा कि ये 5 अफराद हैं, और उन 5 ने जो हुकूमत की है वो खिलाफत इला मिनहाजुन नबुव्वत थी, जिसका वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, और फरमा रहा है कि वो ईमान वाले भी होंगे, अमले साले वाले भी होंगे। और आगे फरमाया, याबुदूननी, वो मेरी इबादत करने वाले हैं, ला युशरिकून बी शैया, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। वमन कफर बाद ज़ालिका, इसके बाद भी जो कुफर करेगा, नहीं मानेगा, हसन अल्लाह यारी की तरह बक बक करेगा या शियों की तरह बक बक करेगा, नहीं जी वो मुशरिक थे, वो इबादत करने वाले नहीं थे, उनकी खिलाफत बनती नहीं थी, बक बक जो करेगा, इनकार कर देगा, फौलाइका हुमुल फासिकून, यही बेहुक्म, यही नाफरमान और यही फासिक लोग हैं। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नूर से मैंने तिलावत की। अब आइए मैं आपको रेफरेंस अहादीस मुबारक से देता हूं। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खिलाफत बिल मदीनति वल मुल्क बिशाम, खिलाफत मदीने में होगी और मलूकियत शाम में होगी। अब मदीने में कौन सी खिलाफत थी मुझे बताइए? अगर हजरत मौला कायनात और इमाम हसन का दौर लगाया जाए तो वो तो कुफा में खिलाफत थी, मदीना मुनव्वरा में तो नहीं थी। तो मदीने में कौन सी खिलाफत है?
जनाब अबू बकर सिद्दीक की, जनाब फारूक आजम की, जनाब उस्मान गनी की। लेकिन चूंकि इनके अंडर में मदीना भी था, कूफा वाल आपका अगरचे पाया तख्त कूफा था, मगर चूंकि हिजाज मुकद्दस में भी हजरत मौला कायनात शरीय इस्लाम की हुकूमत थी और जनाब सैयदना इमाम हसन की थी, इसलिए इसको भी ततब्बो मदीना की हुकूमत ही कह लिया जाए तो ठीक है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने बिल मदीना कह के वाज़े तौर पर फरमा दिया कि जो मदीना में गवर्नमेंट कर रहे होंगे ये खिलाफत इला मिनहाज नबूवत होगी, इसको खिलाफत का टाइटल दिया, जो मुस्तदरक इमाम हाकिम है मेरे पास। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सामुरा बिन जुंदब आप रवायत करते कि अन्ना रजुलन क़ाल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम कलाम हुआ, उसने कहा इन्नी रअयतु कअन्न दलवन दुल्लिया मिनस समा, कि मैंने ख्वाब देखी कि गोया कि आसमान से एक डोल लटकाया गया। फजा अबू बकर फअखज़ बिअराक़िहा, और मैंने देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और उन्होंने उसके किनारों से पकड़ा, उस डोल के किनारों से। फशरब शुरबन दईफन, और उन्होंने उससे पिया मगर ज़ौफ़ था, कमजोरी थी उनके अंदर। सुम्मा जा उमर फअखज़ बिअराक़िहा, फिर हजरत उमर आए, उन्होंने उस डोल के किनारों से पकड़ा। फशरब हत्ता तज़ल्ला, और उन्होंने पिया यहां तक कि वो खूब सैर हो गए। सुम्मा जा उस्मान, फिर उस्मान आए। फअखज़ बिअराक़िहा, और उन्होंने उस डोल को पकड़ा, उसके किनारों को। फशरब हत्ता तज़ल्ला, उन्होंने पिया यहां तक कि वो भी सैर हो गए। सुम्मा जा अलीयुन, फिर हजरत अली आए। फअखज़ बिअराक़िहा, उन्होंने भी उसके डोल के किनारों को पकड़ा। फंतशतत, वो डोल हिल गया। वंतदहा अलैहिम मिनहा शय्युन, और उसमें से कुछ पानी जो था वो हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा के बदले अतहर पे गिरा। अब ये पहले हजरत अबू बकर का आना, फिर हजरत उमर का आना, फिर हजरत उस्मान का आना, फिर मौला अली का आना। ये हदीस मुबारका मुस्लिम में भी है, अबू दाऊद में भी है, इमाम अहमद बिन हंबल ने भी इसको लिखा, और इमाम इब्ने अबी शैबा ने इसको मुसन्नफ के अंदर लिखा, इमाम तबरानी लेके आए, और इमाम हैसमी ने इसको बयान किया। हदीस बिल्कुल ठीक सही उल असनाद हदीस है। तो तरतीब के साथ उस डोल को पकड़ना और फिर उसका पीना तरतीब के साथ इन खुलाफा का, ये उनकी खिलाफत की तरफ इशारा है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर ज़ौफ़ का जो कौल है, इसका मुराद यह है कि उनके जमाने में बड़े फितने हो जाएंगे अरब के अंदर, वो है कि खिलाफत डोलने लगेगी लेकिन वो ठीक हो जाएगी। हजरत फारूक आजम का सैर होकर पीना, हजरत उस्मान गनी का सैर होकर पीना, ये इस बात के अलामत है कि वो पूरी पूरी मुद्दत तक खिलाफतें चलेगी। और हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम व अलैहिस्सलाम के जमाने अक़दस में वो डोल हिल जाना, मतलब वो खिलाफत का निजाम हिल जाएगा, और उसमें से कुछ जो है वो पानी हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा के बदन पे गिरना। इसका मतलब है टोटल पूरी जमीन इस्लाम पे हुकूमत नहीं करेंगे, कुछ हिस्से पे वो हुकूमत और खिलाफत इस्लामिया का क़याम करेंगे। ये है ख्वाब और ये है दलील। और सुनाई किसने? एक शख्स ने। किनको? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अब आइए दूसरी हदीस पाक। हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान कहते हैं कि कुन्ना जुलूसन इंद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठे हुए थे। फकाला, आपने इरशाद फरमाया, इन्नी ला अदरी मा बकाई फीकुम, मैं इस बात का कोई मुझे अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर कितना अरसा रहूं। फ़अतुदु बिल्लज़ैनि मिन बादी व अशारा इला अबी बकर व उमरा, और आपने इरशाद फरमाया मेरे बाद इन दो की पैरवी करना, और यह कह के आपने हजरत अबू बकर और हजरत उमर की तरफ इशारा किया। मेरे बाद इन दो की पैरवी करना। अगर वो गवर्नमेंट में हो ही नहीं, उन्हें खलीफा बनाया ही ना जाएगा, खलीफा मौला कायनात शरीयज़दा कायनात हूं और उनके होते हुए जो खलीफा है ही नहीं, उनकी इक्तदा का हुक्म देने का माना क्या है? मतलब यही है इन दोनों की पैरवी करना, यानी ये खलीफा बनेंगे और इनका हुक्म तमाम आलिम इस्लाम पे नाफिज होगा। इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी ने लिखा, इमाम इब्ने माजा ने लिखा, इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्लिम में रवायत किया, इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही के अंदर, और इमाम इब्ने अबी शैबा ने अल मुसन्नफ के अंदर रवायत किया। इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अन्नहु काना युहद्दिस, वो बयान किया करते थे जब तक जाबिर बिन अब्दुल्लाह जिंदा रहे, वो बयान किया करते थे। ये काना युहद्दिस, ये माजी इस्तिमरारी का सीगा, यानी मुसलसल अपने दौरे हयात में इस किस्सा को दोहराया करते। क्या कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उरियल लैलता रजुलन सालिहुन, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उरियल लैलता रजुलन सालिहुन, एक नेक आदमी को ख्वाब दिखाया गया। अन्ना अबा बकर नीता बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेशक अबू बकर
सिद्दीक जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनसलिक किए गए। वह नीता उमर भी अबी बकरिन, और हजरत उमर को अबू बकर के साथ मुनसलिक किया गया। वह नीता उस्मान भी उमर, और उस्मान को हजरत उमर के साथ मुनसलिक किया गया। पहले हजरत अबू बकर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फिर हजरत उमर को हजरत अबू बकर के साथ, फिर हजरत उस्मान को हजरत सैयदना उमर के साथ मुनसलिक किया गया। काला जाबिर, हजरत जाबिर कहते हैं फलम्मा कुमना मिन इंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में उठे, कुलना ये कहते हुए अम्मर रजुल सालिहु फर रसूलुल्लाह, कि वो जो नेक शख्स है जिसने ख्वाब देखी उससे मुराद तो खुद ताजदार मदीना जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। व अम्मा तनव्वुतु बादिहिम बिबादिन, और ये जो रहा बाज को बाज के साथ मुनसलिक किया जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर को, हजरत अबू बकर के साथ हजरत उमर को, हजरत उमर के साथ हजरत उस्मान को जो मुनसलिक किया जा रहा है, फहुम वलातु हाज़ल अम्र अल्लज़ी बाअसल्लाहु बिही नबियहू, ये वो अमर है, वो विलायत है, वो खिलाफत है जिस जिम्मेदारी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। ये उस जिम्मेदारी की खिलाफत का बोझ उठाना है जो ये उठाएंगे तरतीब के साथ। इस हदीस पाक को इमाम अबू दाऊद ने भी नकल किया, इमाम अहमद बिन हंबल भी लेके आए, इमाम इब्न हिब्बान ने भी अपनी सही के अंदर रवायत किया, इमाम हाकिम ने भी मुस्तदरक के अंदर रवायत किया, और इमाम इब्न अबी आसिम ने अपनी सुन्ना के अंदर इस हदीस पाक को रवायत किया। हदीस बिल्कुल सही और सनद। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वो रवायत करते हैं कि खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात गदातिन बाद तुलूए शम्स, कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन तुलूए शम्स के बाद, यानी तुलूए आफ्ताब के बाद, सूरज निकलने के बाद हमारी तरफ तशरीफ लाए एक दिन। फकाल, आपने इरशाद फरमाया, रअयतु कुबैल अल फज्र, कि फजर से थोड़ी देर पहले मैंने ख्वाब देखा, कअन्नी ऊतीतुल मकालीद वल मवाज़ीन, गोया कि मुझे अता की गई चाबियां और तराजू अता किए गए। फअम्मल मकालीदु फहाज़िहिल मफाती, जो चाबियां हैं वो इसी तरह चाबियां जिस तरह तुम्हारे सामने चाबियां होती हैं, इन्हीं चाबियों की तरह चाबियां हैं। वअम्मल मवाज़ीनु फहिय अल्लती ताज़िनून बिहा, और वो तराजू अता किए गए जो मुझे खाम में दिए गए, तो वही तराजू थे जो तुम्हारे यहाँ तराजू होते हैं जिनसे तुम वजन करते हो। फवुदिअतु फी किफ़्फ़तिन, मुझे एक तराजू पे रखा गया। फवुदिअत उम्मती फी किफ़्फ़तिन, और मेरी उम्मत को दूसरे तराजू में रखा गया, पूरी उम्मत इस्लामिया को, क़यामत तक आने वाली पूरी उम्मत। फवज़नतु बिहिम, हमारा उम्मत के साथ वजन किया गया। फरजहतु, और हमारा पलड़ा भारी निकला। सुम्मा जी अबी बकर, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को लाया गया। फवज़न बिहिम, और इनका वजन पूरी उम्मत के साथ किया गया। फवज़ना, ये पूरी उम्मत से भारी निकले। सुम्मा जी अबी उमर, फिर हजरत उमर को लाया गया। फवज़न, और इनका मेरी उम्मत के साथ, पूरी उम्मत के साथ वजन किया गया। फवज़ना, तो ये पूरी उम्मत से भारी निकले। सुम्मा जी अबी उस्माना, फिर उस्मान गनी को लाया गया। फवज़न बिहिम, और उनका वजन पूरी उम्मत के साथ किया गया। सुम्मा रुफ़िअत, फिर तराजू उठा लिया गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजन होना, उनके बाद जनाब अबू बकर का, जनाब उमर का, जनाब उस्मान का, ये इस बात की दलील है कि तरतीबात खिलाफत यूं चलेगी। अभी भी कहते हैं अहले सुन्नत के यहाँ कोई भी हवाला नहीं है। इस हदीस पाक को नकल किया हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद के अंदर, इमाम इब्न अबी शैबा ने अपनी अल मुसन्नफ के अंदर, और इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद के अंदर। हदीस बिल्कुल ठीक है। ये है इशारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब बयान करना, किसी बंदे का ख्वाब आना, और नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये हुक्म देना कि मेरे बाद इन दो की पैरवी की जाए, जिनकी हजरत अबू बकर की और हजरत उमर की। ये इस बात की तरफ इशारा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बित तरतीब वही खलीफा बनेंगे।